नमस्कार साथियों। एसएससी फेज़ 14 एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम एग्ज़ाम है। अपने आप में सिंपली आप कह सकते हो इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फेज़ एग्ज़ाम के थ्रू आपकी 3000 के समथिंग वैकेंसीज आ रही हैं और आप लोग सोचते हो कि जो आपके टीचर्स हैं वो कहते हैं कि फेज़ एग्ज़ाम के थ्रू कंपटीशन सबसे ज़्यादा लेस होता है और ईजिली आप अपनी एक वैकेंसी को सिक्योर कर सकते हो, तो आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फेज़ 14 के एग्ज़ाम में ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप लोग कोई भी इसको फुलफिल कर सकता है। तो वैसे ही आप लोगों की जो फेज़ एग्ज़ाम है उसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है आपकी 4 मई। और इस डेट से पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, तो उनकी मुझे मैसेजेस आए कि भाई आपने जो पोस्ट कोड्स बताए हैं वो पोस्ट कोड तो है ही नहीं, वो पोस्ट कोड तो अवेलेबल ही नहीं है जब हम भरने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर शक हुआ, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इस चीज़ को देख नहीं पाया। और जैसे ही मैं घर आया तो भाई मैं जितने भी लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करते हैं, भले ही मैं उनका देर से मैसेज का रिप्लाई करूं, बट मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूं और जो भी वो मैटर मेरे पास लाते हैं उसको मैं कंसिडर ज़रूर करता हूं। तो जैसे ही मुझको टाइम मिला मैं गया, मैंने चेक करने की कोशिश करी और जब मैंने चेक करा तो भाई साहब पोस्ट कोड्स ही गायब हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपको जो अभी ये दिख रहे हैं पोस्ट कोड्स, ये सारे के सारे वो पोस्ट कोड्स हैं जो अवेलेबल हैं। राइट नाउ दीज पोस्ट कोड्स आर अवेलेबल। बट अगर आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पोस्ट कोड्स दे रखे थे वो पोस्ट कोड यहाँ पर अप्लाई करते टाइम है ही नहीं। तो मतलब क्या है इसका? तो जिस बच्चे ने पोस्ट कोड अपना देखा था अप्लाई करने से पहले, जिसने सोचा था कि मान करके चलो फॉर एन एग्जांपल ये आपकी पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, पोस्ट कोड है आपका NE11126। ठीक है, अब मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन पे 11126 को ढूंढ रहा हूँ। 11126 यहाँ पर होना चाहिए था, पर यहाँ पर 11126 है ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये ऐसी लगभग आप मान करके चलो 100 से ज़्यादा ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जो कि गायब हो गए हैं। और इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दे करके समझाता हूँ, अभी सारी की सारी बात समझाता हूँ कि कितने बड़े लेवल पर ये स्कैम चल रहा है। तो जब मैंने ये वैकेंसी निकाली थी तो मैंने कहा था कि भाई कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जैसे कि जिनमें बीएससी मांग रखा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बीएससी करा रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट ने बीटेक करा रहता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वैकेंसीज लेकर के आने वाला था, तो मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर रहा था। तो रात रात बैठ करके मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाल करके मैंने वैकेंसीज आपकी छाटी। ठीक है, और जो वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट में जा करके भी मैंने आपकी वैकेंसीज छाटी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप CR 13026। ठीक है, ये एक वैकेंसी थी जिसमें एक्सपीरियंस मांगा रखा था, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। एक हो गया आपका BSc की वैकेंसी है NR 10606, ये वैकेंसी अवेलेबल थी। बट आप यहाँ पर देखोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन की 1126, ये वैकेंसी ही गायब कर दी इन्होंने। 11026 ये वैकेंसी गायब कर दी। 10826 ये वैकेंसी गायब कर दी। NE14526 ये वैकेंसी गायब कर दी। MP13326 ये वैकेंसी गायब कर दी। यहाँ पर आप आइए, ER12826 ये वैकेंसी गायब कर दी। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी थी, लेवल 6 की ये जॉब थी। ठीक है, लेवल 6 की जॉब थी भाई साहब, और लेवल 6 में आपको अच्छा खासा यहाँ पर देखने के लिए मिलती सारी की सारी चीज़ें। तो लेवल 6 की इन्होंने वैकेंसी ही यहाँ से गायब कर दी। तो ऐसे करते करते लगभग भाई साहब इन्होंने कम से कम, आप मानोगे नहीं, 200 से 400 वैकेंसीज़ के करीबन गायब कर दी हैं। तो जो बच्चा ये सोच रहा था कि भाई फेज़ के एग्ज़ाम में तो 3000 वैकेंसी आई है, इसमें कंपटीशन होता ही नहीं है और मैं अप्लाई करूँगा, वो बच्चा इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि वैकेंसी जब आपकी है ही नहीं तो आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो आपका फेज़ 13 हुआ था, फेज़ 13 में भाई साहब इन्होंने ये गेम खेला था कि आपका रिज़ल्ट आने से एक हफ़्ता पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप देखना, नोटिफिकेशन का जो वहाँ पर कॉलम रहता है उसमें जाकर के आप देखना, वहाँ पर जाकर के इन्होंने क्या करा, आपका एक हफ्ते पहले रिजल्ट आने से 1 वीक बिफोर दे स्टार्टेड पब्लिशिंग योर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन किस हिसाब से? कैंसिलेशन ऑफ पोस्ट। आपकी बहुत सारी पोस्ट थी, इन्होंने रिजल्ट निकलने से पहले भी उन पोस्ट को कैंसिलेशन करने का नोटिफिकेशन निकाला। तो आप मान करके चलिए दोस्तों कि इस वैकेंसी में आपके 2000 पोस्ट भी नहीं बचेंगी लास्ट में जाते आते।
और जो 2000 पोस्ट हैं ये अधिकतर कौन सी बचेगी, लेवल 1 से लेकर के लेवल 3 तक की पोस्टें रहेंगी और जिनमें आपका IITI मांगा जाएगा। तो IITI वाले तो बहुत कम बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो SSC का क्राउड है उसमें बच्चों ने क्या किया रहेगा, ग्रेजुएशन किया रहता है या फिर आपके 12th पास वाले कैंडिडेट रहते हैं। IITI वाले कैंडिडेट तो SSC की तरफ देखते नहीं है, तो जिन्होंने IITI करा रहता है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। बट दुख की बात यह है कि जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो ये सोच करके एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा है कि मेरा कुछ भला हो जाएगा, वो गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ये लोग आए दिन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं तो कोई यहाँ पर हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ सारी की सारी सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो ER 11826 ये डिप्यूटी रेंजर की वैकेंसी थी, ठीक है। इसमें आपके 2 स्टार लगते कंधे पे, फॉरेस्ट में आप ऑफिसर बनते। इसमें BSc फॉरेस्ट्री मांगने की थी, ये वाली वैकेंसी गायब कर दी। ER 12126 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ये थी, लेवल 5 की कम से कम लेवल 6 की वैकेंसी थी, इसमें BSc मांग रखा था। यहाँ पर मैंने लिख रखा कैंसिल 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 कैंसिल। तो ये तो एक बहुत छोटा सा मैं आपके सामने एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ऐसे लगभग आप मान करके चलो मेरे पास 3 पेजेस थे, 3 पेजेस में मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए वैकेंसी छाट करके निकाली थी कि आप लोगों को मैं बताऊं। बट वो वैकेंसीज बताने का फ़ायदा ही क्या होगा जब वैकेंसी सारी के सारी इन्होंने कैंसिल कर दी है। और यही चीज़ इन्होंने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी करी इस बार। दिल्ली पुलिस के सारे चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल हो, चाहे आपका AWTP हो, भाई मुश्किल से 500 वैकेंसीज आई थी, 500 वैकेंसी 700 वैकेंसीज आई थी, उनको भी कम करके इन्होंने 400 वैकेंसी कर दिया। तो ये चीज़ें SSC का सही मेरे को नहीं लगता है। बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी निकल रही है। रेलवे में तो टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है बच्चों को। कुल मिलाकर कुछ वैकेंसीज बचती हैं जिसके लिए बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि भैया मेहनत करके अपना करते हैं, कैंडिडेट को फाइट करने के लिए तैयार है। बट सिस्टम ही आप लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बच्चा चाह करके भी कुछ ना कर पाए, तो ये चीज़ें गलत है अपने आप में। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आपके सामने ब्रिंग करके लाना चाह रहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसी है, बट अप्लाई करने के टाइम पर जाओगे वैकेंसी गायब कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत गलत कर रखी है और ये चीज़ इनको रेक्टिफाई करनी चाहिए। तो ये दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि बिल्कुल हवा में बात बना दूँ। मैं भाई पूरी अपनी तरफ से रिसर्च करता हूँ और तब जा कर के मैं अपनी तरफ से वीडियो आप लोगों को पब्लिश करता हूँ, अननेसेसरी वीडियो में पब्लिश नहीं करता। तो यही है दोस्तों कि थोड़ा सा सावधानी के साथ आप लोग देखना कि किस वैकेंसी के लिए आप लोग क्या अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपके अननेसेसरी पैसे खर्च हो जाएंगे। और इस एग्ज़ाम को आप इतना सीरियसली भी मत लेना, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू ना तो किसी को ज्वाइनिंग मिलती है प्रॉपर्ली, ना किसी का कुछ सीन होता है। बहुत कम 99.99% लोग ऐसे होते हैं जो कि इस वैकेंसी में कभी सिलेक्ट हो ही नहीं पाते, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे या फिर ज्वाइनिंग नहीं होती। इससे बढ़िया ये है कि आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रायल मेथड के तरीके से दो, क्योंकि इस बार आपकी सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। तो सेक्शनल टाइमिंग में इस बार आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से आप इस पेपर को दो, ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। और दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट जितने भी मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हमारा आगे क्या होने वाला है, आप लोगों को भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। और CP वाले कैंडिडेट्स के लिए भी मैंने मटेरियल रेडी करके रखा हुआ है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सारी की सारी चीज़ें मैं समय आने पर आप लोगों को दूंगा। तब तक आप लोग बिल्कुल शांत रहें, अपनी पढ़ाई करें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।